बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले श्री गणेश भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैलोकैकनाथं। जय श्री हरि जय श्री राम। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर सबका स्वागत है। आज बड़ी खुशी की बात है, आप लोग को हम बता रहे हैं कि हमारा YouTube का चैनल आप लोग की सहायता और आप लोग की मदद, आप लोग का हेल्प और आप लोग का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों के प्यार से हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है। हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही हमारे अपने भाई पर अपने कृपा बनाए रखें और मुझे आपको आगे इससे ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है, मदद चाहिए कि हमारा YouTube चैनल जीवित रहे और एक सनातन धर्म का हम आगे और प्रचार करते रहें। तो मुझे आपकी बहुत हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, जिससे हमारा चैनल आगे चलता रहे। और कृपया करके आप पूरा वीडियो देखा करें। वीडियो बहुत कम देखते हैं, 40% 50% से ऊपर वीडियो नहीं जा रहे हैं। तो आप लोग का आशीर्वाद और प्यार चाहिए। और साथ मेरा आप सभी को मेरा जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा नंबर 153 के आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। अभी हमारे रामचरितमानस अयोध्या कांड में इतना अच्छा प्रसंग चला आ रहा है कि अब आर्य सुमंत्र जी राजा दशरथ जी के पास पहुँचे हैं। अभी राजा दशरथ जी उनसे बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं और वो सही सही बता रहे हैं जो भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण भैया, माता सीता उनको बताए हैं, वही बात वो बता रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बात उनका मन दुखी ना हो, इसके लिए ऐसा शब्द बोल रहे हैं। अब आगे की कथा आप सुने। भयहु कोलाहल अबधयति सुन निपराउर शोर विपुल बिहग वन परउ निसी मानहु कुलिश कठोर। अब राजा के रावले यानी रानीवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। अब देखिए आगे बहुत दुखमय कहानी चल रही है, कथा चल रही है। अप्राण कंठगत भयउ भुआलु अमन विहीन जनु व्याकुल व्यालु इंद्री सकल विकल भई बारी अजनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। अब राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल यानी मरणासन हो गया हो। इंद्रिया सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। हे कौशल्या निपु
दीख मलाना रवि कुल रवि अथयऊ जिय जाना उर धरि धीर राम महतारी अबोली बचन समय अनुसारी। अब कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। अब तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या धीरज में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। अब माता कौशल्या क्या बोल रही हैं, आप बने रहे। जो भाई बहन नए हो तो चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और मुझे अपना आशीर्वाद के रूप में और प्यार के रूप में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आगे बहुत सहायता मिले। नाथ समूझी मन करिय विचारू राम वियोग पयोधि अपारू। करन धार तुम अवध जहाजू चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार यानी खून खेने वाले यानी पतवार हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजु धरिय तपाई अपारू अनाहि तबूढ़ी सब परिवारू। अजो जय जिय धरिय विनय पिय मोरी राम लखन सिय मिलही बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। ऐसा माता कौशल्या समझा रही हैं राजा दशरथ जी को। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु अचितयऊ आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु असीचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। ऐसे माता कौशल्या का मन हुआ भाव हुआ। धरी धीरज उठी बैठ भुआलू कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनु कहाँ राम सनेही कहाँ प्रिय पुत्र बधू वैदेही। अब धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। अब उनको चित्त आया थोड़ा राजा दशरथ जी को, तो वो पूछ रहे हैं आर्य सुमंत्र जी से। अब भयउ विकल वर्णत इतिहासा राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं कहा अजहि न प्रेम पनु मोर निवाहा। अब उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिससे मेरा प्रेम का प्राण यानी प्राण नहीं निवाहा।
अब हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुवर विरहा, अराउ गयऊ सुरधाम। अब राजा दशरथ जी राम राम कहकर फिर राम राम कहे, फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर राजा श्री रामचंद्र जी श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। बोले जय श्री राम। मरते समय बोल रहे हैं कि राजा दशरथ राम राम कर ही पूरा राम राम जपते रहे और उनको वियोग में वो मृत्यु को पा गए। अब उनका मृत्यु भी उनके श्राप लगा हुआ था श्रवण कुमार का। उनके माता पिता जो अंधे अंधे थे उनका श्राप लगा हुआ था कि आप भी जैसे मैं पुत्र वियोग में मारा हूँ, वैसे आप भी अपने पुत्र वियोग में आपकी मृत्यु होगी। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिदु बदनु निहारा, राम विरह करि मरनु सवारा। अब जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्राह्मणों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार किया। अब राजा दशरथ वो तो इतने बड़े महाज्ञानी और महा साधुओं के सेवा करने वाले थे। धरती पर बोलते हैं कि वही एक साक्षात आदमी शरीर के साथ देवलोक तक जाते थे, इंद्र सभा में वो बैठते थे और वहाँ से शरीर सहित वापस आते थे। अब जो कहानी है श्रवण कुमार की, तो जो श्रवण कुमार को तो अंधेरे में अब बिना जाने पहचाने गलती से उनका तीर लगा था। वो सोचे कोई प्राणी यानी पशु है जो पानी पी रहा है और उनके पास शब्द भेदी बाण भी थे। वो जानते थे कैसे, तो खाली पानी का आवाज़ सुनकर कि कोई प्राणी पानी पी रहा है, हम वो पानी का निशाना लगा कर और शब्द भेदी बाण उसको बोलते हैं। बिना देखे सुने खाली आवाज़ पहचान कर वो अपना बाण चलाते थे। शोक विकल सब रोवहि रानी, अरूप सीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, अपरहि भूमि तल बारहि बारा। अब सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। जैसा आप लोग जानते ही हैं, अपने घरों में भी जब कोई घर का मालिक दुनिया छोड़कर जाता है तो उसके परिवार के सभी लोग ऐसे ही करते हैं, जो उनकी अच्छी अच्छी बातें याद करके रोते रहते हैं। अब बिलपहि बिकल दासु अरुदासी,
घर घर रुदनु करहि पुरवासी। अथयहु भाई आजु भान कुल भानु अधर्म अवधि गुण रूप निधानु। अब दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए हैं। बहुत दुख की बात है, मेरा भी आंख भर आती है। ये कथा सुनकर आप लोग जरूर कथा सुने, बहुत अच्छा कथा चल रही है अभी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवारहु सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। अब तेल नाव भरी नृप तनु राखा अदूत बुलाई बहुरी अस भाखा। अधावहु बेगी भरत पहि जाहूँ नृप सुधि कताहूँ कहूँ जनिकाहूँ। तब वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। अब वशिष्ठ जी एक मंत्री को भेज रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि आप भरत जी के ननिहाल जाओ और कैकेयी देश जो उनका ननिहाल था, कैकेयी देश था, वहाँ ननिहाल में जाना और उनको कुछ नहीं बताना, उनको आभास भी नहीं होने देना। एक खुशी खुशी से सब बात उनको बताना, लेकिन ये बात नहीं बताना और ये बोलना कि गुरुजी की आज्ञा है, आप जल्दी से अयोध्या नगर पहुँचें। इतने हूँ काहूँ भरत सन जाई गुरु बोलाई पठाऊँ दो भाई। असुनि मुनि आय सुधावन धाये चले बेग बरबाजी ल जाए। अब आगे वहाँ सब जो उनके मंत्री गए थे वो जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवाया भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर यानी दूत दौड़े, वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभे जब ते कुश गुण होहि भरतु कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना जागी करहि कटु कोटि कल्पना। अब भरत जी वहाँ नलिहाल में थे और शत्रुघ्न भैया भी थे उनके साथ। अब उनको रात को बहुत भयानक भयानक सपने आते थे, उनका मन उस समय विचलित बहुत होता था। अभी प्रजवाई देहि दिन दाना अशिव अभिषेक करहि विधि नाना। अमागहि दय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। अब अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेक वे विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। ऐसा वशिष्ठ जी गुरु वशिष्ठ जी बोल रहे हैं। अब आगे की कथा बहुत सुंदर है, आप लोग बने रहें, हम जरूर सुनाएंगे।
अब हमारा यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आय। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। लखन सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।